हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज प्रवाह में। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हमने भारतीय संविधान से जुड़े कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी भी सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम देकर स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो या किसी भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किए हो उसका पेपर देना हो। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1946 को, 26 नवंबर सन 1949 को, 31 दिसंबर सन 1939 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर सन 1949 को। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है एक संघीय राज्य के रूप में, बी अर्ध संघीय राज्य के रूप में, सी एकात्मक राज्य के रूप में, डी राज्यों के संघ के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है ए 5, बी 7, सी 9, डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी, डी न्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ए 28वां, बी 40वें, सी 42वें, डी 52वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा थे, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? ए 1952, बी 1976, सी 1979, डी 1981। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है, बी आर्थिक अधिकार है, सी मौलिक अधिकार है, डी धार्मिक अधिकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है ए कानूनों की समान सुरक्षा की, बी कानूनों के सामने समानता की, सी आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, डी कानून के सामने समता और कानूनों की समान सुरक्षा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानूनों के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए, भारत का उपराष्ट्रपति, बी, भारत का निर्वाचन आयोग, सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी, भारत का अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ए, समान काम के लिए समान वेतन, बी, निःशुल्क कानूनी क्षमता और सलाह की व्यवस्था, डी, सी, गोवध पर निषेध, डी, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवध पर निषेध। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ए, केवल एक बार, बी, 2 बार, सी, 3 बार, डी, कभी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, बी, लोकसभा का अध्यक्ष, सी, राज्यसभा का उपसभापति, डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए, चुनाव आयोग, बी, राष्ट्रपति, सी, संसद, डी, संसद और विधानसभाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ए, राष्ट्रपति, बी, सभापति राज्यसभा, सी, लोकसभा, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ए, 42वें, बी, 44वें, सी, 52वें, डी, 56वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ए, 15 दिन, बी, 1 महीने, सी, 2 महीने, डी, 3 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्ष का होता है? ए, 2 वर्ष, बी, 4 वर्ष का, सी, 5 वर्ष का, डी, 6 वर्ष का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए, 70 वर्ष, बी, 75 वर्ष, सी, 80 वर्ष, डी, कोई सीमा नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? ए, केंद्र में निहित है, बी, राज्यों में निहित हैं, सी, कोई अवशिष्ट अधिकार नहीं है, डी, वे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ए. दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, बी. परिषद का अध्यक्ष, सी. अध्यक्ष लोकसभा, डी. उपाध्यक्ष लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष लोकसभा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।